मैंने आपको बताया मात्र 6 टॉपिक और 55 नंबर, मात्र 6 टॉपिक है और 55 नंबर। इन 6 टॉपिक को आप कैसे कवर करें, मिनट की कीमत 1 मिनट में निकालिए। जो आपने अभी तक समय बर्बाद किया, अभी आपने समय नष्ट किया, उस नष्ट समय को अगर वापस लाने का एक ही तरीका है। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ हिंदी के 6 ऐसे टॉपिक जिसको पढ़ने के बाद आपको मिलेंगे भर भर कर नंबर। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये 6 टॉपिक तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये 6 टॉपिक इतने महत्वपूर्ण हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में बिना बताए जाते हैं, यानी कि लगातार हर साल पूछे जाते हैं। इस प्रश्न को हर कोई जानता है, यानी कौन जानता है? जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, जो आज के यानी 1 महीना पहले जो तैयारी कर चुका है, वो ये 6 टॉपिक जरूर तैयार किया है, क्योंकि ये 6 टॉपिक हर साल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो बोर्ड एग्जाम क्लास 12 के जितने छात्र हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है आप देख लीजिए और इसके भर भर कर नंबर देख लीजिए। तो मैं टॉपिक बताऊंगा, साथ साथ नंबर बताऊंगा कि ये टॉपिक कितने नंबर का आता है। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक क्या है, इसको कौन नहीं जानता, यानी जो पहला टॉपिक है जीवन परिचय। जीवन परिचय हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जो हमें जीवन परिचय में मिलते हैं 10 अंक मिलते हैं, यानी 10 नंबर मिलता है। कैसे मिलता है? जीवन परिचय में हम लोगों को 2 जीवन परिचय लिखना होता है, एक लेखक का और दूसरा कवि का जीवन परिचय। तो लेखक का जीवन परिचय लिखने पर मिलता है 5 नंबर और कवि का जीवन परिचय लिखने पर मिलता है 5 नंबर। तो 5 5 कितने होंगे? बराबर 10 नंबर हो गए। 5 लेखक का और 5 कवि का बराबर 10 नंबर यह हो गया। तो आपको लेखक का जीवन परिचय लिखेंगे और उनकी कुछ रचनाएं लिखेंगे कि लेखक ने ये एक रीति की रचना की है, उस पर आपको 2 नंबर मिलता है। यानी कि लेखक का जीवन परिचय और उनकी कृति लिखेंगे तो 5 नंबर, और कवि और लेखक का दोनों लोगों का अगर आप जीवन परिचय लिखेंगे, क्योंकि 5 कवि का आता है 5 नंबर का, यानी 3 कवि दे रहेंगे आपको, 3 कवि में से एक कवि का जीवन परिचय लिखना रहेगा, और आपको 3 लेखक दे रहेंगे कि आपको जिन लेखक का जीवन परिचय आता है आप लिखे और 5 नंबर अपना पक्का कीजिए। क्योंकि लेखक में आपके बहुत सारे लेखक बताऊं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी पहले चैप्टर के जो हैं वो हो गए, उनका जीवन परिचय आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद हरिशंकर प्रसाद जी हैं, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, कई लेखक हैं जिनमें में से आपको तैयार कर लेंगे तो आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा, पर 10 नंबर मिलता है। और मैं बताऊं आपको किन किन लेखक का जीवन परिचय अति महत्वपूर्ण है। पहला नंबर हो गया वासुदेव शरण अग्रवाल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हरिशंकर प्रसाद जी। इन लेखकों का आप जीवन परिचय 2 लेखक का, किन्हीं इनमें से 2 लेखक का अगर तैयार कर लेंगे तो आपका कन्फर्म की 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। यानी कि जो मैंने बताया, वासुदेव शरण अग्रवाल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और हरिशंकर प्रसाद जी बहुत महत्वपूर्ण ये लेखक हैं, जो हमारे बोर्ड एग्जाम क्लास 12 के जो राइटर हैं हिंदी में। तो उसके बाद जो पोइट्री में आता है, यानी कवि में आता है, तो कवि में हमारे फेमस है जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी। अगर आप जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय तैयार कर लेंगे तो आपका 5 नंबर गारंटी है, कभी कटेगा नहीं। क्योंकि जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा जी हर साल आती हैं, कक्षा 10 से लेकर क्लास 12 तक महत्वपूर्ण है, या आप लोग जानते होंगे। तो उसके बाद हमारा आता है निबंध लेखन। निबंध लेखन मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ा दिया है, प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखते हैं, और भी टॉपिक पर निबंध लिखना कैसे आपको सिखाया है कि किस टॉपिक से आपको निबंध लिखना है, तो वीडियो में मिल जाएगा। निबंध आपका आता है 9 नंबर का, चैनल पर वीडियो मिल जाएगा कि निबंध कैसे लिखना है, आखिरकार निबंध क्या होता है, कैसे उसको बना बनाकर लिखना होता है। क्योंकि निबंध याद करने का नहीं होता, निबंध को बना बनाकर लिखने का तरीका होता है। तो यहाँ पर आपको 9 नंबर मिलते हैं सिर्फ निबंध के। और पत्र लेखन का वीडियो भी आ चुका है, आप लोग जाकर देख सकते हैं कि कौन सा पत्र लेखन कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, क्या होता है पत्र लेखन। तो इसके आपको मिलते हैं पत्र लेखन के कितने नंबर? 6 नंबर मिलते हैं। तो पत्र लेखन अगर आप नहीं लिखना जानते तो जाइए अभी वीडियो देख लीजिए, चैनल पर पड़ा है। तो उसके बाद आता है हमारा कहानी का उद्देश्य। कहानी ऑलरेडी मैंने बहादुर कहानी पढ़ा दिया है। आपका कहानी कौन कौन सा है? पंचलाइट हो गया,
बहादुर हो गया, लाठी हो गया, ध्रुव यात्रा हो गई, कई कहानियां हैं 5-6। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंचलाइट और बहादुर, 2 कहानी अगर आप पढ़ लेंगे, खाली कहानी पढ़ लेंगे, आपका कितना नंबर पक्का हो जाएगा? आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। तो कहानी का उद्देश्य, यानी जो आप कहानी पढ़े रहेंगे, आप वहां पर जाकर खाली आपको कहानी लिखना रहेगा कि इस कहानी में ये घटना हुई, इस घटना से हमें ये पता चलता है या क्या है। आपको भी उसी तरीके से अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको समझाना रहेगा कि इस कहानी का क्या उद्देश्य है, उसी कहानी के बारे में लिखना होगा कि इस कहानी इन लेखक ने लिखा है, इनका उद्देश्य इस कहानी को, यानी इस बात को स्पष्ट कर रहा है। तो आपका कहानी का उद्देश्य तभी लिख पाएंगे जब आप कहानी पढ़े रहेंगे। तो बहादुर और पंचलाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी ऑफ हिंदी, यानी हिंदी के अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वह है बहादुर और पंचलाइट। तो अगला जो आता है काव्यखंड। काव्यखंड में आपको मिलता है 5 नंबर। काव्यखंड में 5 नंबर मिलता है। काव्यखंड होता क्या है? काव्यखंड क्या होता है? आपके हिंदी के पेपर में, यानी हिंदी का जो आपका किताब है उसके जो प्रश्न पत्र बनता है उसमें आपको काव्यखंड कई आते हैं, जो आपके जिले के अनुसार रहता है। आप जिस जिले में हैं आपके जिले के अनुसार काव्यखंड होता है। आपके बुक में लिखा होगा इस जिले के लिए यह काव्यखंड आधारित है। तो आप जाइए ढूंढिए कि हमारे जिले में कौन सा काव्यखंड पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। तो इसमें आपको 5 नंबर मिलते हैं। उसके बाद गद्यांश आता है और पद्यांश, यानी आता है जो निबंध है, कहानी है और जो भी टॉपिक है, यानी गद्यांश में आते हैं। और जो पद्यांश में कविता की तरह होता है, छोटा छोटा पद दिया रहता है, जो हमारी महादेवी वर्मा जी और जयशंकर प्रसाद जो कवि लोग हैं वो लिखे होंगे, वो पद्यांश में रहता है। तो आप जाइए पद्यांश पढ़ लीजिए। पद्यांश आपके क्वेश्चन में किताब में भी मिल जाएगा। और गद्यांश, अगर गद्यांश आप 2-2 अगर पढ़ लेंगे, यानी अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो पूरा किताब में गद्यांश और पद्यांश पर आधारित पूरी किताब होती है। अगर आप लोगों ने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो जाइए पढ़ लीजिए महादेवी वर्मा जी का और जयशंकर प्रसाद जी का पद्यांश पढ़ लीजिए, जो उन्होंने पद लिखा है। उसके बाद जो गद्यांश में आता है, अशोक के फूल हो गए, उसके बाद निंदा रस हो गया, और उसके बाद राष्ट्र का स्वरूप हो गया। यही सब आपके गद्यांश में आते हैं, जो वासुदेव सरल अग्रवाल जी ने लिखा है। पहला आपका चैप्टर है वही गद्यांश है। जो बड़े बड़े चैप्टर हैं आपके वो गद्यांश, और जो छोटे छोटे पद में दिए रहते हैं वो आपका पद्यांश है। तो पद्यांश कवि का उसमें आपका जीवन परिचय मिल जाएगा, और जो गद्यांश है उसमें लेखक का जीवन परिचय हो जाएगा। तो इसमें मिलते हैं आपको 10-10 नंबर गद्यांश में और 10 नंबर पद्यांश में। 10-10 होता है 20, तो यहाँ पर आपका 20 नंबर यह हो गया गद्यांश और पद्यांश का। तो आपको यह पढ़ना, आपको पाठ जरूरी रहता है, तभी आप गद्यांश और पद्यांश कर पाएंगे। बिना पढ़े कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो इतना टॉपिक तैयार कर लीजिए। कितना नंबर इसमें मैं जोड़ देता हूँ, 10 नंबर इसमें हो गया। 10 और 9 19, 19 6 25, 25 5 30 और 5 35, 35 और 20 55। यानी मैंने आपको बताया मात्र 6 टॉपिक और 55 नंबर, मात्र 6 टॉपिक है और 55 नंबर। इन 6 टॉपिक को आप कैसे कवर करेंगे उसका तरीका भी मैंने बता दिया। कुछ इन 6 टॉपिक में से आधे से ज्यादा टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है। आप जाइए उन टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करिए। जो भी आपके पास टाइम बचा है, 1-2 दिन, 4-5 दिन, जो भी टाइम बचा हुआ है उसको पूरा रगड़ डालिए और पढ़ डालिए। 1 मिनट की कीमत 1 मिनट में निकालिए। जो आपने अभी तक समय बर्बाद किया, अभी आपने समय नष्ट किया, उस नष्ट समय को अगर वापस लाने का एक ही तरीका है, जो भी बचा है आपके दिन पेपर के, यानी जो भी 2-4 दिन बचा है पूरा रगड़ डालिए अपने आप को, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। 5 मिनट की कीमत 1 मिनट में निकालिए। तो मिलते हैं किसी ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।